पांचवा क्लास है। तो पांचवा क्लास में हिंदी में प्रथम पाठ दिया गया है। क्या दिया गया है? हिंद देश के निवासी। प्रथम पाठ क्या है? हिंद देश के निवासी। हिंद देश का मतलब क्या हुआ? हमारा देश। बहुत अच्छा। हम लोग किस देश में रहते हैं? बिहार देश का नाम है भारत। बहुत अच्छा। देश का नाम क्या है? भारत। और पूछेगा कि तुम किस राज्य में रहते हो? बिहार। तो राज्य के नाम में बिहार बोलेंगे और देश का नाम पूछेगा तो भारत बोलेंगे। भारत को हिंद भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंद देश या हिंदुस्तान नहीं, भारत को कहा जाता है। तो हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में रहते हैं। और पूछेगा कि किस देश में रहते हो? भारत। भारत को हिंद देश कहा जाता है। नहीं तो आज प्रथम पाठ क्या पढ़ना है? हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। क्या कह रहा है? कि हिंद देश के निवासी रहने वाले हम सभी निवासी क्या हैं? एक हैं। एक हैं। कह रहा है कि रंग, सबका रंग अलग अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है। नहीं, रंग तो सबका एक नहीं है। रूप, रूप भी सबका अलग अलग है। रूप भी सबका अलग अलग है। भेष, भेष कहा जाता है जो पहनावा हम लोग पहनते हैं वह सब क्या है? सब लोग का अलग अलग है। भाषा, भाषा यानी जो हम लोग बोलते हैं तो पूरे भारत के लोगों का, सब लोगों का भाषा अलग अलग नहीं है। कुछ लोगों का भाषा अलग अलग है। नहीं, कुछ समूह अलग भाषा बोलते हैं, कुछ जगह अलग भाषा बोलते हैं। नहीं, तो हमारे देश में भाषा भी अलग अलग है। तो कह रहा है कि रंग रूप भेष भाषा अलग अलग है, फिर भी हम भारत के निवासी, हम हिंद देश के निवासी सभी क्या हैं? एक हैं। हमारी भाषा अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन हम सभी कहाँ रहते हैं? एक देश में रहते हैं, हिंद देश में रहते हैं। इसलिए हम सभी क्या हैं? एक हैं। हम भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर हम अलग अलग नहीं हैं। हम सभी क्या हैं? एक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। कह रहा है कि आप देखते हैं, सिर्फ गांव में भी देखिएगा तो अलग अलग फूल मिलेगा। यह सब क्या है? बेला, ये फूल का नाम है। गुलाब, जूही, चंपा, चमेली सब क्या है? फूल है। तो हमारे गांव में जब अलग अलग फूल है तो इतना बड़ा देश है, इस देश में भी सभी फूल अलग अलग हैं। सभी फूल अलग अलग, और सभी फूल का नाम भी अलग अलग है। अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं और अलग 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 नाम से बुलाते हैं। नहीं, ठीक है, बाद में नहीं। तो सभी फूल का नाम अलग अलग है, सभी फूल का नाम अलग अलग नाम से बुलाते हैं और सभी फूल की विशेषता भी अलग अलग है। लेकिन प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। लेकिन इस सब फूलों को गूंथना समझते हैं? माला में फूल को गूंथ दिया जाता है, सबको एक जगह संजो दिया जाता है, उसको गूंथना कहते हैं। नहीं, तो सभी फूल अलग अलग है, लेकिन ये सारे प्यारे प्यारे जो फूल हैं, ये सारे फूल को एक माला में गूंथ दिया गया है। नहीं, और ये सभी फूल क्या हैं?
एक हैं। जब माला में ये फूल गूंथ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। जैसे हमारे देश में, भारत देश में अलग अलग रंग रूप भेष भाषा के लोग रहते हैं तो सभी एक है, उसी तरह सभी फूल, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, गेंदा, जो फूल हो, सभी फूल को जब माला में गूंथ दिया जाता है तो वह सभी फूल क्या हो गया? एक हो गया। क्या हो गया? एक हो गया। नहीं, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। सुन लीजिए, कह रहा है उधर जाओ, कोयल की कूक प्यारी। अभी जो है बसंत ऋतु है तो अभी आप देखिएगा आम का जो पौधा है, पेड़ है, आम का पेड़ है, नहीं, उस पर कोयल बैठकर अक्सर 3 बजे 4 बजे भोर में या सुबह में वह गाती है। कौन गाती है? तो कोयल की आवाज कैसा लगता है? कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुने हैं। बहुत, मतलब कोयल का आवाज सुनिएगा तो लगता है कि बराबर हम उसकी आवाज को सुने। तो कह रहा है कि कोयल की कूक प्यारी, हमारे देश में, हिंद देश में, यहाँ कोयल जब कूक उसकी बोली, कूक माने उसकी बोली हमको बहुत मीठा लगता है, बोली बहुत प्यारा लगता है। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहा भी एक पक्षी होता है, पपीहा भी एक पक्षी होता है। आ टेर माने उसका तान होता है। टेर माने क्या लिखे हैं? उसका तान, यानी उसके बोलने का सूर, तान नहीं। तो पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की आवाज भी मीठी लगती है और पपीहे की टेर भी प्यारी लगती है। क्या लगती है? प्यारी लगती है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कह रहा है कि कोयल, पपीहा, बुलबुल नाइटिंगल होता है। हीरालाल सर जी, नहीं, तो ये नाइटिंगल बुलबुल होता है। बुलबुल एक चिड़िया है। तो कोयल, पपीहा और बुलबुल, ये सब का तराना, तराना का मतलब होता है राग। क्या लिखे हैं? राग, एक विशिष्ट, नहीं, राग या गीत। राग मगर एक है। तो सभी पक्षी जो हिंद देश के पक्षी हैं, कोयल, पपीहा, बुलबुल, ये सभी पक्षी जब गाता है तो सभी का राग क्या है? एक है। सभी का राग एक है। जिस तरह हिंद देश के सभी निवासी एक हैं, भारत देश के सभी फूल एक ही माला में गुथे जाते हैं, उसी तरह कह रहा है कि जितने भी कोयल, पपीहा, नहीं, बुलबुल सब गाता है तो सबका राग क्या है? एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई, सागर में हुई सब एक है। अब देख लीजिए ये क्या है? गंगा। गंगा क्या है? नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी किसको कहा जाता है? गंगा को। नहीं, गंगा के पानी को सबसे पवित्र माना जाता है, इसीलिए उसका पानी जल के रूप में लोग अपने अपने घर में लाता है और पूजा वगैरह में उसका प्रयोग किया जाता है, या घर पर शुद्धिकरण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो गंगा, यमुना भी नदी है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी है। क्या है? ये सब नदी है। और इस नदी के माध्यम से ये सारा नदी का पानी जाकर कहाँ मिल जाता है? सागर में मिल के, और वह सब पानी पहचान में आता है कि कौन गंगा का पानी है, कौन कृष्णा का पानी है, कौन कावेरी नदी का पानी है और कौन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। जब सब पानी सागर में मिल जाता है तो उसमें पहचान में आएगा? नहीं ना, पहचान में आएगा। तो जिस तरह हिंद देश के निवासी सभी एक हैं, अलग अलग रंग रूप होते हुए भी कोई पहचान में नहीं आएगा, सभी एक है,
उसी तरह कह रहा है कि भारत में जितनी नदियां हैं, भारत में जितनी नदियां हैं, ये सब नदी का पानी जाकर कहाँ मिल जाता है? सागर में। और सभी पानी क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं। वहाँ जब मिलकर एक हो जाएंगे तो वहाँ पे पहचानना बहुत मुश्किल है, वह पहचान में नहीं आएगा। अब आइए, धर्म है अनेक जिनका सारी वही है, पंथ हैं निराले सबकी मंजिल तो एक है। सुन लीजिए, हिंद देश में, हमारे देश में अलग अलग रंग रूप भेष भाषा और जाति के लोग रहते हैं। तो अलग अलग जाति के लोग हैं तो यहाँ अलग अलग धर्म भी है। धर्म समझते हैं ना? क्या आप लोग का कौन सा धर्म है? बोलिए, कौन धर्म है? जोर से। हिंदू। हाँ, बहुत अच्छा। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म को मानते हैं। तो आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ पर्व होता है, जैसे छठ होता है, होली होता है, दिवाली होता है। फिर मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म होता है ना, जिसमें ईद बकरीद इत्यादि मनाया जाता है। उसी तरह ईसाई धर्म है, नहीं, क्रिश्चियन का ईसाई धर्म है। और भारत में अलग अलग धर्म है, नहीं, यहाँ सिख का अलग धर्म है, क्रिश्चियन का अलग धर्म है, हिंदू का अलग धर्म है, मुस्लिम का अलग धर्म है। तो सब का धर्म अलग अलग है, लेकिन सभी धर्म एक ही चीज सिखलाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। नहीं, ईश्वर एक है, आप किसी की मदद कीजिए, भलाई कीजिए। सभी धर्म का सार का मतलब मुख्य उद्देश्य, सार का मतलब क्या होता है? मुख्य उद्देश्य। तो सभी धर्मों का सार एक ही है, यानी सभी धर्म यह कहता है कि हम सभी आपस में मिलकर रहें, सभी आपस में मिलकर रहें, अच्छाई के रास्ते पर चलें। हम धर्म के लिए अपने समाज में लड़ाई नहीं करें, धर्म के लिए समाज में लड़ाई नहीं करें। भारत जो है, हिंद देश जो है, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी देश है। नहीं, तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत के जितने भी निवासी हैं उनके इच्छा अनुसार वह किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को वह अपना सकते हैं, मतलब मान सकते हैं। भारत के संविधान में यह वर्णित है कि भारत के निवासी कोई भी धर्म माने, इस पर भारत सरकार के तरफ से कोई पाबंदी रोक नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यानी कोई मुस्लिम धर्म भी आज चाहे, हिंदू है तो वह मुस्लिम भी बन जाएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। मुस्लिम धर्म को मानता है वह हिंदू धर्म में आ जाएगा, हिंदू धर्म मानता है वह ईसाई में धर्म मानेगा, ईसाई धर्म का लोग सिख धर्म में चला जाएगा। यानी उसके इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कौन सा धर्म मानेगा। तो सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है, एक ही सार है। पंथ है निराले, पंथ माने रास्ता, पंथ माने रास्ता। जो धर्म का रास्ता है यह अनोखा है। धर्म का रास्ता क्या है? अनोखा है। लेकिन सभी धर्म का जो रास्ता बना हुआ है यह मंजिल एक ही है कि यहाँ ईश्वर की प्राप्ति। सभी धर्म ईश्वर के बारे में ही बताता है कि ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, हम इस धरती पर आए हैं तो अच्छाई का काम कैसे करेंगे कि हमको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन सभी धर्म के लोग यहाँ क्या करते हैं? मिलकर रहते हैं। कोई किसी के धर्म में अड़ांगा लगाता है। आपके ईद जब आएगा कुछ दिन के बाद, 5-7 दिन बाद ईद आने वाला है,
तो ईद में मुस्लिम लोग ईद का पर्व मनाता है, तो हिंदू धर्म का लोग जाकर रोकता है? नहीं रोकता है। फिर हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपना पर्व मनाते हैं, तो मुस्लिम धर्म के लोग जाके रोकते हैं? नहीं। तो भारत में कोई किसी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को मानने पर भारत सरकार के द्वारा कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए भारत को कौन देश कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। तो इस पाठ के माध्यम से नहीं, यह बताने का प्रयास किया गया है कि हम लोग भारत में अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, अलग अलग उनकी भाषा है, रंग है, रूप है, सभी लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं। क्या करते हैं? मिलकर रहते हैं। आप देखते हैं गांव में अभी जो है आग लग जाए तो आपके गांव में ऐसा कहा जाता है कि नहीं, हम फलना जाति के हैं और फलना जाति के घर में आग लगा है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा लोग कहता है। चूंकि गांव में भी तो अलग अलग जाति के लोग हैं, है कि नहीं? लेकिन जब वैसी परिस्थिति आती है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं और वहां दूसरे की मदद करते हैं। उसी तरह इस भारत देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा, रंग रूप के अलग अलग लोग हैं, लेकिन जब हमारे देश को यहाँ के जरूरत पड़ती है समाज की, तो सारे समाज के लोग, सारे भाषा, जाति, अलग अलग मानने वाले लोग, सब लोग देश के लिए क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अपने देश का झंडा झुकना नहीं चाहिए। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सभी लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। नहीं